400 सीट का जो नारा था, 372 का जो नरेंद्र मोदी का नारा था, वो धुआं हो गया। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मजबूत फील्डिंग के चलते भाजपा के पसीने छूटे। भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिली, अल्प मत में आ गई और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एनडीए के घटक थे उन्होंने संसदीय दल का नेता चुना, जिसमें एनडीए के 14 राजनीतिक दल थे। 53 सांसदों ने मोदी को संसदीय दल का नेता चुना। भाजपा के 240 सांसद के साथ विपक्ष और एनडीए के जो अन्य घटक थे उनके 53 सांसदों ने संसदीय दल का नेता चुना। इससे पहले नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने और उनके घर पहुंचे। इनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी भाजपा नेता से आशीर्वाद लिया। दोस्तों, तो उन पॉइंटों में बात करेंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल का नेता चुना गया और एनडीए में सभी जो सांसद थे 293 सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद और राज्य के भाजपा राज्य के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दोस्तों, भाजपा सबसे पहले भाजपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत समारोह का भाषण दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने उनका स्वागत करा। नीतीश गडकरी ने जो प्रस्ताव था उनका अनुमोदन किया और जेडीएस जनता दल एस कुमार स्वामी ने प्रस्ताव पर समर्थन किया। एनडीए घटक टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के बैठक में मीटिंग में कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि नरेंद्र मोदी ने कभी आराम नहीं किया और उन्होंने उसी भावनाओं के साथ शुरुआत की और उसी भावनाओं के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान का अंत खत्म किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं की और एक बड़ी रैली की, उससे चुनाव जीतने में बहुत बड़ी अंतर के साथ जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने कहा, जो एनडीए के दूसरे घटक हैं जिनको बिहार से 12 सीटें मिली और 12 सीट दर्ज करके उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, एनडीए सरकार का समर्थन किया, एनडीए सरकार में शामिल होने का वादा किया। इसके साथ साथ उन्होंने 3 अहम और स्पीकर का पद मांगा। उसके लिए अलग बात करेंगे कि उन्होंने जो मंत्रालय 3 मांगे हैं वो कौन कौन से अहम मंत्रालय हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आज ही शपथ लें। 9 जून को शपथ लेना है शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी को, लेकिन उनका सपना जो है कि वो आज ही नरेंद्र मोदी शपथ लें। अब मैं फिर पीएम मोदी होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम होने जा रहे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। सूत्रों के मुताबिक संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग में खत्म होने के बाद संगठन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 9 जून को 6 बजे नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे, जिनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। और अभी सूत्रों से मालूम पड़ा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने अपने एनडीए के जो घटक हैं 14 घटक हैं, 53 सांसद सहित अपने 240 सांसद साथ मिलाकर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने चिट्ठी दे दी है और अब जो राष्ट्रपति हैं वो मौका देंगी, उन्हें सरकार बनने का न्योता देंगी। तो 9 जून को शपथ होना है। तो मोदी का जो काम था, नरेंद्र मोदी का काम था, एनडीए का जो काम था वो पूरा हो चुका। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर बार में बीजेपी, लेकिन अब ये जो सरकार बन रही है वो एनडीए की सरकार होगी। एनडीए में विपक्ष को छोड़कर जो उनके समर्थक हैं वो शामिल होंगे और उनको टीडीपी को शामिल कर लिया है, चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार को शामिल कर लिया। लेकिन इन दोनों ने, एक बिहार से हैं, एक आंध्र प्रदेश से, दोनों ने भाजपा के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री मांगा है तो 16 चंद्रबाबू नायडू के और 12 नीतीश कुमार के। तो इनको आंकड़े के हिसाब से एक को 3, एक को 4 मंत्री पद। और वो भी दोस्तों सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो मंत्रालय मांगे हैं उसमें नीतीश कुमार ने स्पीकर पद मांगा है और उन्होंने
जो लोकसभा का स्पीकर का पद होता है वो मांगा है, और बिहार राज्य को विशेष दर्जा की मांग की है। 3 मंत्रालय, रेल, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की नीतीश कुमार ने मांग की है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर और राज्य को विशेष दर्जा और वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे मंत्रालय मांगे हैं। तो अब जो असली काम जो है कि मंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे एनडीए के घटक, एनडीए के रूप में। लेकिन जो चैलेंज है कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे अहम पद हैं वो एनडीए के घटक मांग रहे हैं। अब क्या उनको भाजपा दे पाएगी? भाजपा अगर जो अहम मंत्रालय उन्हें दे देगी तो भाजपा के पास क्या बचेगा? और ये जो लंबी लिस्ट है मंत्री बनाने की, उससे भाजपा के जो मंत्री बनेंगे उनकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, जिससे एनडीए के घटक की ताकत और होगी, और ताकत बनने से भाजपा को नुकसान होगा और एनडीए सरकार कभी भी स्तर हो सकती है। और उधर विपक्ष जो है तैयारी में बैठा है, इंडिया गठबंधन तैयारी में बैठा है कि जहां संभावनाएं मोदी की खत्म हो वहां हमारी शुरू हो। तो राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मायावती ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हें कहा कि मैं अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता। किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए तो मोदी की सरकार जो बन रही है वो अस्थिर रहेगी। और कभी भी विपक्ष, जिस तरह विपक्ष को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराया जाता था, तो अब ये खेल चलने वाला नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के विभाग के जो ये अंडर में आते हैं और गृह मंत्रालय के अंडर में ईडी, सीबीआई और एनआईए वगैरह आते हैं। तो ये भाजपा जो एनडीए की सरकार बनी, मोदी के अलावा अन्य लोगों के बिना राय मशवरा के काम नहीं कर सकते दोस्तों। अगर इन्होंने काम किया तो इनकी फजीयत और सरकार टूट जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतर काम हुआ, और इसका मेहनत का श्रेय, इन जो एनडीए की सरकार बनी इसका मेहनत का श्रेय सिर्फ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को जाता है। उन्हें कड़ी मेहनत कर नरेंद्र मोदी की 400 को जो नारा था उसकी हवा निकाल दी, 370 की हवा निकाल दी, जिसके कारण अल्पमत में आई और उन्हें बैसाखियों की सराहना की जरूरत पड़ी। और बैसाखी आज जो माल काटने का नंबर आ रहा है, पदों पर अहम पद की बात हो रही है, तो वो मांग रहे हैं। और इन लोगों को जो एनडीए के साथ जाना है, ये कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। और ये सरकार, आपने देखा होगा दोस्तों कि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो उनको काम नहीं करने दिया जाता दोस्तों। इसी तरह जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी जेडीयू और जो आरजेडी की सरकार थी, तो बार बार भाजपा ने निशाना बनाया कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव का परिवारों ने काम नहीं करना है। यही कारण पैदा होगा सरकार बनने के बाद। तो ये सरकार से जनता का फायदा। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती तो हठधर्मी जैसे किसान जो बिल लाए थे, खतरनाक 3 बिल, उसको वापस लेना पड़ा। 750 किसानों की जान चली गई। रोड पर कांटे कील बिछाए थे मोदी सरकार ने, और हिट एंड रन जैसे कानून आए थे, तो उसके कारण सरकार को वापस लेना पड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इसमें जनता, और खुशी की बात है कि जो विपक्ष का नेता बनने जा रहे हैं वो राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, तो देश तरक्की की राह पर होगा। उधर यूपी से भाजपा की फसीयत होने के बाद 80 सीट में 33 सीट मिली और 37 सीट राहुल गांधी ने जीती हैं। तो इससे साफ हो रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, तो उस पर भाजपा को बहुत बड़े चैलेंज का सामना। उधर खबर चल रही है कि योगी को हटाया जाएगा, किसको लाया जाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि योगी हट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों अब नरेंद्र मोदी का जो एनडीए गठबंधन है, अलायंस है, उनके 53 प्लस सांसद, 240 प्लस 53 सांसद भाजपा और प्लस 14 घटकों ने दावा पेश कर दिया है 9 तारीख को सरकार बनेगी। लेकिन ये बहुत जनता के हित को, जनता के हित में राहुल और जो इंडिया गठबंधन ने कड़ी मेहनत की, ये काबिल तारीफ है। और इंडिया गठबंधन हारा नहीं है, और आज भी संभावना है जहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार अगर नाराज होते हैं, एनडीए से टूटते हैं, तो वह इंडिया गठबंधन सरकार बन सकती है। तो संभावनाओं का कभी भी द्वार खुल सकता है। तो नरेंद्र मोदी अपने तीसरी बार कार्यकाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वो पूर्ण बहुमत के साथ जनता के जो बिल हैं, और जो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो यूसीसी और ऐसे बिल पर जो चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं कि वो मुसलमानों के हित में नहीं है, जबकि ये मुसलमानों की पार्टी से आए हैं चंद्रबाबू नायडू, जो मुसलमानों को आरक्षण देते आए हैं, जिनको जेल हुई किसी मामले को लेकर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा, बनेगा। उस चैलेंज से भाजपा को नुकसान होगा। और भाजपा अगर महत्वपूर्ण पद एनडीए के घटक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश को क्या अन्य लोगों को दे देती है, तो भाजपा के पास क्या बचेगा? तो अब ये सरकार बनी है, सरकार कैसे चलेगी, उसके ऑपरेट की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे, मोदी की गारंटी को पूरा कैसे करेंगे, तो अब बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जिस तरह अपना कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया, उसके कारण जो महिलाएं हैं, जो न्याय पत्र दिया था कि 1 लाख महिलाओं को मिलेंगे, उनके ऑफिस पर महिलाएं पहुंच रही हैं कि भैया हमें 1 लाख रुपए चाहिए। अब युवा पहुंच रहे हैं कि भैया अग्निवीर हटाकर उन्हें परमानेंट नौकरी
दी जाए तो कांग्रेस के सामने चैलेंज है। कांग्रेस की सरकार न बने, इंडिया गठबंधन सरकार न बनने से लोग उनसे मांग कर रहे हैं, जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो अब इस देश के जो संविधान बचाने की लड़ाई थी इंडिया गठबंधन की, और दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने की लड़ाई का जो नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने, तो वो उसमें उन्हें कामयाबी मिली। अब क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार संविधान को खत्म कर पाएंगे, आरक्षण को खत्म कर पाएंगे? बार बार विपक्ष ने सवाल उठाया। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। क्या आपके हित में होंगी, आपके जनहित में नहीं होंगी? तो मेरे साथ बने रहिए। TPN 20 न्यूज़ को सपोर्ट करना है तो लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, और QR कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं। टाइगर पोस्ट न्यूज़ दैनिक समाचार पत्र आ रहा है, एक RNI द्वारा रजिस्टर्ड। तो आपका सहयोग चाहिए, आप सपोर्ट करिए और अपने साथ होने वाले अन्याय को हमारे साथ कमेंट के द्वारा जुड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।